ओम नमः शिवाय। सीताराम। कुलदेवी की कृपा के लिए शरणमस्य सुराणाम सिद्धि विद्याधराणाम मुनि मनुज पशूनाम दस्युभिर्त्रासितानाम नृपति गृह गतानाम व्याधिभिः पीडितानाम त्वमसि शरणमेका कुलदेवी प्रसीद। माता पिता, गौ माता, ब्राह्मण व गुरु, माता पिता एक ही हैं। और आज प्रश्न है कि रामचरितमानस जो 12 वर्ष के लिए अनवरत कल्पवास जैसे स्थान पर करके सज्जादान करने की भावना महाकुंभ प्रयाग में या जन्मभूमि अवसर के लिए चाह है, 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष कहाँ होगा? इस प्रश्न का उत्तर कि कहाँ हो आज निर्धारण करना है। प्रभु कैसे निर्धारित करते हैं? कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति माया, सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ए प्राणी। माता पिता एक चित्त हुए, इसके फलस्वरूप मनुष्य शरीर में यह जन्म प्राप्त हुआ और जन्मभूमि पर कल्पवास के लिए पूजा, कल्पवास प्रयागराज में करने के लिए लालायित यह मनुष्य शरीर सपत्नीक होकर के गांव ईसीपुर प्रतापगढ़ में पूजा गायत्री मंदिर पर शुरू हुई और अब 5वीं बार की पूजा है। माता पिता से रहित होने के कारण माता पिता की आवाज एक चित्त चाह जब आशीर्वाद मिला तब विवाह करने में सफल हुए। अब विवाह करने की सफलता प्राप्त करने के बाद जीवन में सौर्य एवं ज्योतिष अनुसंधान मानवीय चेतना द्वारा करने के लिए दुकान ऊंची हो, इसलिए लखनऊ में स्थान मिला और जिनके कारण मिला, जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोगी हुए, उन्हीं का कथन स्वीकार हुआ कि हाँ, रहने के लिए आप यहाँ आइए और यहाँ से आपको सफल होकर के जाना है, इस ट्रस्ट को शुभारंभ आधारित करके जाना है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु कृपा बस रामचरितमानस 3 वर्ष हो चुका है, 4थी वर्ष अब उन्हीं के घर के जहां उनका निवास था है नहीं, अब 2012 के बाद वो चले गए। जब शंकराचार्य जी द्वारा मानवीय चेतना के लिए मुझे प्रेरित किए, उन्हीं के घर के पास में ही ओम नगर में ही रामचरितमानस इस वर्ष होगा, लेकिन हवन अभी परिवार में ही हवन भी हो और 8 वर्ष निरंतर उसी स्थान पर होता रहे, इस भावना से। लेकिन हवन करने के लिए लालायित हैं कि इस बार ननिहाल जिनकी कृपा से देख पाए हैं, प्रभु प्रेरित उन्हीं के घर पर अगर ननिहाल में जल छिड़कने के बाद, चावल छिड़कने के बाद कैलाश यात्रा मानसरोवर की हुई और वहीं मानस जल उसी खंडहर पर ननिहाल की पैतृक भूमि पर गाड़े हैं, वहां हवन नहीं कर पाएंगे
तो जिन्होंने ननिहाल स्थान दिखाया है उनके दरवाजे पर, और 30 कैलाशी हम साथ में गए थे, तो सबको चाहेंगे कि हाँ, ये पूजा शुरू हो रही है लखनऊ, ओमनगर, आलमबाग, लखनऊ में रामचरितमानस का पठन पाठन मनन श्रवण एवं चिंतन के उद्देश्य से। तो हे प्रभु, कैलाशी साथियों, भाइयों एवं बहनों, ये है रामचरितमानस 5वीं बार हो रहा है। तो माता पिता के एक चित्त होने के फलस्वरूप जो जन्म हुआ है, कहावत है कि सीख जो सबसे प्राप्त करता है, आप सबसे सीख प्राप्त करने के पश्चात ही मानस जल प्राप्त किए हैं। सीख जो प्राप्त करता है वह विद्वान बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान शास्त्र उसको मानते हैं। हम विद्वान तो नहीं अपने आप को कह सकते हैं, क्योंकि सब ही मान प्रद आप अमानी चौपाई आप सुन चुके हैं। भरत प्राण प्रिय मम ये प्राणी। तो अतः हम भगवान को प्रिय हैं, भगवान मेरी चाह अपनी चाह बनाएं, इस उद्देश्य में सबको चाह रहे हैं कि जो भी हवन में शामिल हो पाए। वे कौन हैं जो शामिल हो पाएंगे? गौ सब सहन करती हैं। जो अपनी इच्छाओं को दमन कर जाता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और गौ माता की कृपा से शक्तिशाली भारत माता के आधार पर की कृपा से हिंदी जानने के फलस्वरूप हिंदू होने का गर्व एहसास करने वाले गौ माता को माता मानते हैं, और जो सबसे शक्तिशाली है। और जो भारतीय संस्कृति, आर्य की संस्कृति जान जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समझ पाता है, वही तो गौ माता को मान रहा है, वही तो मर्यादा पालन करता है। और मर्यादा पालन में सब ही मान प्रिय आप, सब ही मान प्रद आप अमानी। संत वही हैं, राम वही हैं जो सबको सम्मान देते हैं। भरत प्राण प्रिय मम ये प्राणी। और भक्ति उनके अंदर ही प्रवेश कर चुकी है, जो सबकी सीख मान करके चलते हैं। अतः माता पिता की चाह, माता पिता बाल्यकाल से रहित थे, अतः श्रेष्ठ आदर्श पुरुष का कथन स्वीकार करके कि विवाह करने में समर्थ हुए, और विवाह करने के में समर्थता प्राप्त करने के पश्चात पैतृक भूमि की मिट्टी का चंदन लगा करके गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किए। और अब ननिहाल में हवन की भावना है, लोभ नहीं है कि कुटुंब का लोभ है कि मेरे कुल में संस्कार, संस्कृति और संस्कृत के अक्षरों का उदय हो जावे। इस हेतु रामचरितमानस पाठ ओमनगर में, जहाँ किराए के घर में मेरा निवास है, वहीं से पास में ही अब चाह है कि वहाँ पास में हवन होवे, पूजन होवे। 1 महीने रामचरितमानस का पाठ जैसे 3 वर्ष हुआ है उसी क्रम में होता रहे, 13 जनवरी से 11 फरवरी तक। और माघ पूर्णमासी के दिन प्रभु कृपा करे कि हवन के लिए रानीगंज रूपीपुर में ननिहाल नानी तुलसा का खंडहर है, वहाँ हवन यदि संभव न हो तो जहाँ दिखाए हैं वहाँ सड़क के किनारे ही लगभग 200 मीटर 300 मीटर दूर पर है स्थान, लेकिन वहाँ रामचरितमानस का हवन करके 8 वर्ष निरंतर ओमनगर, आलमबाग, लखनऊ में पाठ करने की भावना है। संपत्ति सब रघुपति के आई और भगवान की संपत्ति है। मेरा तो यहाँ कुछ है नहीं, इस संसार में अपना जीवन सफल करने की भावना है और
अपने कुटुंब और नारी जो माता पिता की आज्ञा से मिली उसका कथन मान करके ही कैलाश की यात्रा हुई। और जब एक चित्त हो करके माता पिता मुझे दिए हैं, माता पिता की भक्ति के फलस्वरूप जन्म हुआ है, तो एक चित्त हो करके यात्रा किए, जिससे भारतीय संस्कृति आर्यावर्त की संस्कृति के लिए प्रयास है। और संस्कार मुहूर्त चिंतन में मुहूर्त चिंतन ग्रंथ जो लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले संस्कार, फिर कर्मकांड के विविध मंत्र, क्योंकि लोक रीति और वेद रीति दो है। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप पूजा करवाते हैं वहां की लोक रीति का पालन करना है। तो वैदिक मंत्र तो भूतल पर एक हैं, हिंदुस्तानी बन करके आप विश्व में जाने जाएंगे। ओम नमः शिवाय।